पाकिस्तान, दिल फरेब नज़ारों से भरी दिलकश वादियाँ, आसमान पर रूई के गालों की तरह तैरते बादल, ज़मीन पर कभी बर्फ़ की चादर तो कभी आंखों को ठंडक पहुँचाती हरियाली। नाज़रीन, ये है हमारा वतन अज़ीज़। इस वक्त मैं पतरियाटा में मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्नो फॉल हो रही है और जिस तरह के क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर है, उस तरह पाकिस्तान में भी जो है वो जो है आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और स्पेशली बड़े शहरों में। तो जब छुट्टियाँ होती हैं, वेकेशंस होती हैं, तो आलूदगी से दूर होने के लिए, शोर से दूर होने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा वक्त देने के लिए जो हमारे लोग हैं वो यहाँ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ का रुख करते हैं। और जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तो नॉर्मली हम कहते हैं कि आएँ हमारे पाकिस्तान के रंग देखें, खूबसूरती देखें, लेकिन ये पतरियाटा और जो मरी है ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम कहते हैं कि इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है कि यहाँ पे ज़रूरत होती है कि ये सारे क्राउड को मैनेज कैसे करना है। इस वक्त मैं पतरियाटा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट जो है वो यहाँ पतरियाटा की जो है वो पहचान है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि जो पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो यहाँ में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, इन इलाकों में अच्छी मैनेजमेंट के लिए और टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए जो है वो क्या काम कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कौन से खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं जो उनको यहाँ पे जो है वो भाते हैं और ये जो इलाका है पतरियाटा का वो किस तरह इन्हें बाकी नॉर्दर्न एरिया से जो है वो डिफरेंट लगता है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एमडी पीटीडीसी आफ्ताब रान साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि टूरिज़म के हवाले से मरी और पतरियाटा में जो है वो क्या डेवलपमेंट चल रही है। मरी और पटियाटा का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वाहिद वो इलाका है जहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये इजी एक्सेस है। उस वजह से पाकिस्तान के दूर दराज मुल्कों के अलावा जो हमारे इलाके हैं दूर दराज के, वहाँ से भी सयाह यहाँ पे आते हैं। अब हालिया दिनों में हमने देखा है कि जब से पंजाब में हुकूमत चेंज हुई है तो मरी को ख़ास तौर पे तवज्जो दी जा रही है कि इसको एक टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा हब बनाया जाए जहाँ पे वो तमाम सहूलतें, जदीद सहूलतें सयाहों के लिए मैसर हों, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले सयाहों को कोई दुश्वारी ना हो। एक तो जो पटियाटा का जो रिज़ॉर्ट है आपने देखा, यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है उसको अपग्रेड किया गया है। इसका केबल कार काफ़ी सालों से बंद था, उसको भी दोबारा से ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। अब सयाह जो है गर्मियों और सर्दियों हर मौसम में केबल कार की सहूलत, और ऊपर जो आपने देखा होगा टॉप स्टेशन है वहाँ पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, कैंपिंग पॉड्स लगाए गए हैं, नया एक वहाँ पे रेस्ट हाउस है उसको अपग्रेड किया गया है, बेस स्टेशन के ऊपर हट बन रहे हैं। तो पतरियाटा को एक सहूलतों के एतबार से काफ़ी जदीद एक मरकज़ के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ मरी में क्योंकि आमद बहुत ज़्यादा सयाहों की होती है, ट्रैफिक के मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पे बर्फ़बारी के दिनों में, तो अभी से वहाँ पे जो मैनेजमेंट है इसकी टूरिज़म की, उसको देखते हुए कि किस तरह से टैकल करना सारी सूरत हाल को, उसका प्लान डिज़ाइन कर लिया गया है। और मरी में ही इस वक्त पाकिस्तान का एक पहाड़ी इलाकों का जदीद तरीन वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू होने जा रहा है कि एक मिसाल बनाई जाए कि किस तरह पहाड़ी इलाकों में वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। उसके अलावा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर कायम किया गया है, हेल्पलाइन कायम की गई है। ये सारी सहूलतें जो हैं उसकी वजह से यहाँ आने वाले सहूलतों का भी काफ़ी जो है वो अच्छी सहूलतें आने वाले दिनों में मिलेंगी। अच्छा, जैसे अभी आपने केबल कार्स, चेयर लिफ्ट वगैरह की बात की है, तो गुज़िश्ता सालों में हमने देखा है कि काफ़ी कंप्लेंट्स रहती थी, केबल कार्स भी जो हैं वो ख़राब रहती थी, टेक्निकली प्रॉब्लम्स रहती थी। तो इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि पतरियाटा की अगर हम बात करें तो इस इलाके की पहचान ही जो है वो चेयर लिफ्ट्स हैं। तो किस तरह से इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जा रहा है और किस तरह से जो है ये शिकायत का जो है वो उजाला किया जा रहा है? बिल्कुल, पंजाब टूरिज़म ने अभी इस रिज़ॉर्ट की मैनेजमेंट के लिए पूरी एक प्रोफेशनल टीम एंगेज की है। उसके अंदर इंजीनियर्स भी शामिल हैं, उसके अंदर मैनेजमेंट के लोग भी शामिल हैं, और सबसे अच्छी जो बात यह है कि इन्होंने जो केबल कार की जो मेंटेनेंस का निज़ाम है उसको अपने इंडिजिनस इंजीनियर्स के साथ तैयार किया है। पहले ये होता था कि इसकी रिज़ॉर्ट की जो केबल कार की मैनेजमेंट है बाहर से इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता था, उस पर ख़र्च भी बहुत आता था और उसमें वक्त भी बहुत लग जाता था। लेकिन अभी इन्होंने जो अपनी टीम बनाई है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज़ किया है, और वो इंजीनियर फुल टाइम यहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं। और अब इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये जो रिज़ॉर्ट है
اس میں کسی قسم کی دشواری سیاحوں کو نہیں آئے گی. کیبل کار اور چیئر لفٹ دونوں بڑے اچھے طریقے سے ابھی آپریٹ ہو رہا ہے. اگر ہم پی ٹی ڈی سی کے ریزورٹس کی بات کریں تو اوور آل پاکستان میں جتنے ناردرن ایریاز ہیں بڑی پرائم لوکیشنز پہ میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی ڈی سی کے ریزورٹس ہیں اور تھے, لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے, ان کی جو مینٹیننس ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ ریزورٹس اینڈ موٹلس, اور جبکہ پی ٹی ڈی سی کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ان سے بہت بہتر تھی. اس کے بعد جو ہے ان میں مزید بہتری کے لیے جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ان کی مینٹیننس اور ان کی جو ری ویمپنگ ہے جو کی گئی ہے, تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. جی بالکل, یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے جو نئی اسکیم بنائی ہے وہ یہی ہے کہ ان ریزورٹس کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ اپ گریڈ کرنا ہے اور ان کو فیسلٹیز کو بھی امپروو کرنا ہے, کیونکہ حکومت کے پاس اتنے وسائل اپنے بجٹ میں نہیں ہوتے کہ وہ ان کو اس طرح سے اچھا آپریٹ کر سکے اور ان کو اپ گریڈ کر سکے. ابھی ہم نے تمام ناردرن ایریاز کے ریزورٹس کو پرائیویٹائز کیا ہے اور اس وقت ان سب میں کام ہو رہا ہے, بلکہ کچھ تو ریڈی بھی ہو چکے ہیں. اسکردو کا ریزورٹ ابھی ریڈی ہے, ہنزا کا ریڈی ہو گیا ہے, کھپلو کا بالکل آپریشنل ہے, اسی طرح گوپیس کا ریزورٹ ابھی ریڈی ہے, اسی طرح جو ہمارے کے پی کے اندر یوبیا کا مقام ہے یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ, وہ ریزورٹ بالکل آپریشنل ہے. تو ان تمام ریزورٹس کو ابھی ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور کوالٹی سروسز کا ایک معیار ہم نے سیٹ کیا ہے, ایک اسٹینڈرڈس کی ریگولیشن بنایا ہے. مقصد یہ ہے کہ آنے والے ٹورسٹ سیزن سے پہلے یہ تمام ریزورٹس جو ہیں وہ اپ گریڈ بھی ہو جائیں اور ٹورسٹ کے لیے بہتر سروسز کے ساتھ کھل بھی جائیں. پرائیویٹ سیکٹر کو لانگ لیز پہ دیے ہیں, 25 سے 30 ایئر کی یہ لیز ہے, اور اس کی ایک اوپن بڈنگ کے اوپر باقاعدہ جو حکومت کا ایک منظور شدہ پروسیس ہوتا ہے پرائیویٹائز کرنے کا, اس کے تحت ان کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے. اس سے پی ٹی ڈی سی کو بھی اچھی آمدن آئے گی اور جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں ان کو بھی ایک اچھا ہینڈسم پروفٹ کمانے کا موقع ملے گا. تو اونرشپ پی ٹی ڈی سی کی ہے. جہاں پہ صوبے ہیں, کے پی کی بات ہے فار ایگزامپل, تو وہاں ہم نے وہ ریزورٹ کے پی گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیے ہیں, وہاں صوبائی حکومت کی وہ ملکیت بن جائیں گی. لیکن اس آمدن میں سے بھی پی ٹی ڈی سی کو سالانہ 10% انکم آئے گی تاکہ جو پروموشن کی ایکٹیویٹی پی ٹی ڈی سی نے کرنا ہے وہ جاری رہ سکے. اتنا خوبصورت ہے ہمارا ملک, ہر نظارہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. باہر جو ہم ممالک میں جاتے ہیں ان سے بہت زیادہ خوبصورتی پاکستان میں ہے. ہر سیزن پاکستان میں ہوتا ہے, ہر طرح کی پہاڑ ہیں, ندیاں ہیں, ہر چیز یہاں پہ ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیوں جو فورن ٹورسٹ ہے اس کو ہم ابھی تک اٹریکٹ نہیں کر سکے پاکستان میں آنے کے لیے. کیوں یہاں پہ ٹوریزم کی ابھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی ہے, ٹوریزم انڈسٹری اس طرح سے کیوں نہیں ڈیولپ؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. اصل میں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ایک تو وہ یہ رہی ہے کہ گزشتہ کم از کم آپ سمجھیں کہ 9/11 کے بعد سے پاکستان اور اس خطے میں جو سیکیورٹی کے حالات بنے ہیں اس کی وجہ سے فورن ٹورزم ان علاقوں میں خاص طور پہ پاکستان اور اس کے ارد گرد کے ممالک میں اتنی تعداد میں نہیں آتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف اور سیکیور نہیں ہیں اتنے جتنے ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ بھی وجہ رہی ہے کہ ہماری جو پالیسی تھی فار ایگزامپل ویزا کے بارے میں وہ بڑی سخت تھی, ریجڈ تھی. ابھی حکومت نے اس میں بہت سی نرمی پیدا کی ہے. ہماری کنیکٹیوٹی کے کچھ ایشو ابھی بھی ہیں. انشاءاللہ ابھی پی آئی اے کے جو اجازت ملی ہے یورپ کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹ چلانے سے, اس سے بہت فرق پڑے گا. بیکاز جب ٹورسٹ کو پاکستان پہنچنے میں دشواری ہو, اس کو انڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے آنا پڑے تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ فلائٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے, آپ کے پیسے بھی بچتے ہیں. پی آئی اے کو جب سے یہ اجازت نامہ ملا ہے تو امید ہے کہ جنوری سے جو فلائٹ شروع ہوئیں گی تو فورن ٹورزم کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اب نئی ویزا پالیسی جو 14 اگست پہ حکومت نے لانچ کیا اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے. 126 ملکوں کے جو ٹورسٹ ہیں وہ ایک سنگل پیج کا فارم بھریں گے, آن لائن آتھورائزیشن مل جائے گی, وہ آئیں گے تو بغیر کسی ویزا فی پے کیے 90 ڈے کا ویزا ان کو مل جائے گا اور وہ آسان طریقے سے ویزا حاصل کر سکیں گے. اگر ہم ویزاز کی سہولیات آسان کر رہے ہیں تو جو ہمارے فورن ٹورسٹ ہیں ان کے لیے یہاں پہ ہمیں اس طرح کی سہولیات بھی جو ہے وہ میسر کرنے پڑیں گی. تو اس حوالے سے کیا مینجمنٹ جو ہیں کی جا رہی ہیں اور اسپیشلی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر بہتر ہو, ہوٹل ریزورٹس. ابھی آپ نے دیکھا کافی بڑی تعداد میں جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے, اور دیگر علاقوں میں بھی جو پاکستان کے شمال میں ہیں بڑی تعداد میں نئے ہوٹل ریزورٹس بنے بھی ہیں اور بھی بن رہے ہیں. ایون اب جس جگہ پہ آپ آئے ہیں یہ بھی ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے, ایک نیا ریزورٹ یہاں پٹریاٹا میں بنا ہے.
تو کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 4-5 سالوں میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں تو بہت امپرومنٹ آ گئی ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ روڈس کی کنیکٹیوٹی آپ کی بہتر ہو. تو حالیہ سالوں میں ہماری جو ہائی ویز کا سسٹم سی پیک کے پروجیکٹ اور دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے بہتر ہوا ہے. تو ٹریول کرنے میں کافی آسانی ہوئی ہے. کچھ علاقوں میں ابھی بھی دشواری ہے, وہاں کے پروجیکٹس بھی اپروو ہوئے ہیں. امید ہے اگلے 4 سے 5 سال میں جب وہ روڈ بھی آپریشنلائز ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو سفر کرنے میں کافی سہولت ہو جائے گی. ایئر کنیکٹیوٹی کو کافی امپروو کیا گیا ہے. اسکردو کو آپ فار ایگزامپل دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لاہور سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, تینوں جگہوں سے ڈائریکٹ فلائٹس جانا شروع ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں بڑی تعداد میں بھی ٹورسٹوں کو پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. اب جو چیزیں مزید کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹورسٹ کے لیے ایسی دلچسپی کی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں جس میں وہ اپنا ٹائم ایک اوتھینٹک ایکسپیرینس میں گزار سکیں. تو اس کے اوپر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ ایڈونچر سپورٹس کو, ریکریشن سپورٹس کو, کلچرل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے تاکہ جب ٹورسٹ آئے ہیں تو ان کو کافی کچھ یہاں پہ کرنے کو سرگرمیاں بھی ہوں. تو یہ بھی نیکسٹ ہمارا اس کے اوپر ٹارگٹ ہے. اس میں صوبائی حکومتیں اور پی ٹی ڈی سی اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. جیسے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں یا باقی جو ہماری ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ضرورت ہے. تو کیا صوبوں کے ساتھ مل کے, ٹرانسپورٹ منسٹری کے ساتھ مل کر یا کمیونیکیشن کی منسٹری کے ساتھ مل کر بھی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے کوئی پلاننگز بنا رہا ہے کہ ہماری جو ٹورسٹ اسپوٹ ہے وہاں تک ہماری ٹریم یا میٹرو یا ٹرین یا کوئی بھی بسز سروس جو ہے وہ وہاں تک جائے؟ بالکل بالکل, یہ بھی آبویسلی ایک بڑا شعبہ ہے ٹرانسپورٹ کا, کیونکہ ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کا اچھا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے. ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا ناردرن ایریاز میں جو وہاں پہ ناٹکو کے نام سے ٹرانسپورٹ کمپنی تھی اس کو ری ویمپ کیا گیا ہے. ان کو نئی بسز فراہم کی گئی ہیں اور ایون ابھی انہوں نے پاکستان سے چائنا کے لیے بھی اپنی بس سروس شروع کر دی ہے. اور ناردرن ایریاز کو باقاعدہ پنجاب کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ کراچی تک جوڑا گیا ہے. اسی طرح کچھ پرائیویٹ کمپنیاں ایسی ہیں جن کو کہ حکومت نے انکریج کیا ہے کہ وہ نئی بسز کو انٹروڈیوس کرائیں, اس سے کافی سارا فرق پڑا. تو یہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر حکومت پہ کام کر رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سالوں میں حکومت کو اس چیز کے اوپر جو ٹورسٹ کے لیے چھوٹی گاڑیاں جو چاہیے اس کی امپورٹ کے اوپر کوئی اسپیشل ریڈکشن لے کے دیں ڈیوٹی کی, تاکہ ٹور آپریٹر ایسی گاڑیاں منگوا سکیں جو سیاحوں کو گھمانے پھرانے کے لیے جن کی بہت ضرورت ہے. وزیر اعظم نے جو سلام پاکستان کے نام سے پروگرام لانچ کیا ہے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ پروگرام کیا ہے اور اس سے کس حد تک فائدہ ہوگا ہماری ٹوریزم انڈسٹری کو؟ وہ بیسیکلی ایک ٹورزم کا برانڈ ہے. ہم پاکستان میں پاکستان کی سیاحت کی شناخت جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, پاکستان ایک امن کا پیغام دینے والا ملک ہے, یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں. تو سلام پاکستان جو ٹورزم کا برانڈ ہے اس کو لوگوں نے بہت سراہا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے ویڈیوز, بہت سارا مٹیریل اور ولاگرز کے ساتھ مل کے بہت سارا کانٹینٹ کریٹ کیا ہے. اور اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی کافی بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح بھی اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان آنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی کیمپین ہے, حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو مزید انشاءاللہ اچھے طریقے سے پروموٹ کریں گے. آپ کا ریسنٹلی کوئٹہ بھی جو ہے وہ ٹور رہا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے کہ بلوچستان میں بہت کچھ ہے جو ٹوریزم انڈسٹری میں ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, ٹورسٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کوئٹہ اور بلوچستان میں کس طرح سے ٹوریزم انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے, سیکیورٹی کے حالات کیا ہیں, کیا ہمارا ٹورسٹ جو ہے فورن ٹورسٹ یا لوکل ٹورسٹ وہاں پہ جانے کے لیے ابھی ریڈی ہے؟ بالکل. بلوچستان آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میں کہتا ہوں سیاحت کے اعتبار سے بہت ہی شاندار علاقہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں لینڈسکیپ کی بہت خوبصورتی ہے, کلچر کی بڑی ڈائیورسٹی ہے, فروٹ, ڈرائی فروٹس اور بہت ساری ٹریڈیشنل ڈشز کی بڑی وہاں پہ آپ کو فراوانی ملتی ہے. تو بلوچستان میں کوئی ایسی کمی نہیں جو ٹورسٹ کو وہاں پہ ہو. اٹریکشنز کے اعتبار سے سہولتوں کا ضرور فقدان ہے, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی وہاں جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت کی جائے, دیکھا جائے کہ کیا پوٹینشیل ہے, کن چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح ہم بلوچستان کو بھی دیگر صوبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹورسٹ میپ پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کے یقیناً وہاں پہ مسائل رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, اور اس کے بارے میں کافی بات چیت بھی ہوئی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح کچھ علاقوں میں کچھ ایسے سیف کوریڈور کریٹ کر سکتے ہیں, جیسے زیارت کی ویلی ہے, کوسٹل بیلٹ کا علاقہ ہے,
اور کوئٹہ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں کم از کم ان علاقوں میں ٹورسٹ کو جانے میں آسانی پیدا کی جائے. تو آلریڈی ابھی کافی تعداد میں ڈومیسٹک ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ ابھی فارن ٹورسٹ کا بھی ایک میکنزم NOC کے ذریعے بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی وہاں جانے میں آسانی ہو. میں سمجھتا ہوں جو کوسٹل بیلٹ ہے اور زیارت کا علاقہ، یہ دو علاقے بلوچستان میں ایسے ہیں جو بہت جلدی جن کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر کے وہاں سیر و سیاحت کی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا سکتا. باکو کی مثال لیں یا ٹرکی کی مثال لیں، اگر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے کیش کروایا ہے. جیسے باکو نے اپنی ہسٹوریکل پلیسز کو ری ویمپ کیا ہے، موڈیفائی کیا ہے، اور باکو دنیا بھر سے اب لوگ جا رہے ہیں، جبکہ ایک وہ چھوٹی سی کنٹری ہے اور ہماری اتنی بڑا پاکستان ہے. اس کے باوجود ہسٹوریکل پلیسز پہ اس طرح سے نہیں فوکس کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا PTDC اس پہ بھی کام کر رہا ہے؟ بالکل، بنیادی طور پہ تو یہ کام جو ہمارا آرکیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرنا، ان کی کنزرویشن کرنا، یہ ان کے ذمہ میں آتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے حالیہ دنوں میں کچھ علاقے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. خاص طور پہ لاہور کا ورلڈ سٹی کا پروجیکٹ دیکھتے ہیں، وہ اسی کی ایک کڑی ہے. اسی طرح گندھارا کی سائٹ KPK کے علاقوں میں وہاں پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے. تو آلریڈی حکومت ابھی اس کو ترجیح دے رہی ہے کہ ہم اپنے کلچرل اور جو ہیریٹیج ہے ہمارا آرکیولوجیکل، اس کو اچھے طریقے سے پرزرو بھی کریں اور اس کو پروموٹ بھی کریں. تو ہماری کافی ساری ابھی حالیہ دنوں میں میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم جوائنٹ ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہر صوبے کے اندر بہت ساری سائٹس ہیں کہ کس طرح ان کو اچھے طریقے سے پروموٹ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کو بہتر کیا جائے اور خاص طور پہ ٹورسٹ کے لیے سہولتوں کو بھی وہاں پہ بہتر کیا جائے. تو آنے والے دنوں میں کافی نئے پروجیکٹ اس کے اوپر ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ ان جگہوں پہ سہولتیں اچھی ہوئیں گی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم ریلیجیس ٹورسٹ کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی PTDC کوئی منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ یا صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے؟ بالکل. جو سکھ ٹورزم ہے اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اس بار بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں سکھ یاتری آئے ہیں. ایک تو ویزا کی سہولت ان کے لیے نرم کی گئی ہے، سیکورٹی کی کنڈیشنز کو اچھا کیا گیا ہے، ان کے جو گردوارے ہیں ان کے اوپر سہولتوں کو اچھا کیا گیا ہے. تو وہاں پہ تو کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں. دوسرا جو بدھزم کا ٹورزم ہے وہ بھی ابھی ہمارے فوکس کے اوپر ہے اور حکومت نے خاص طور پہ کہ جو KPK کے اندر اور ٹیکسلا کے ارد گرد جو سائٹس ہیں اس کو بدھزم کا جو ہیریٹیج ٹورزم ہے اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک بڑی کانفرنس بھی آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے کہ کس طرح اس سیگمنٹ کو ہم مزید ڈیولپ کریں. تو انشاءاللہ یہ دونوں سیگمنٹ جو ہیں اس کو حکومت چاہتی ہے کہ پروموٹ کیا جائے اور ریلیجیس ہیریٹیج ٹورزم خاص طور پہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، بدھزم میں بھی اور سکھزم میں بھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو کیا اس حوالے سے کوئی بیرون ممالک میں سیمینارز یا کانفرنسز بھی کروائی جا رہی ہیں وہاں کے فورن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ بالکل. اس سال ہم تقریباً 9 بڑے جو ٹورزم کے ایکسپوز اور فیئرز ہیں اس میں اپنے ٹور آپریٹرز کو بھیج رہے ہیں کہ وہ وہاں جائیں، پاکستان کو متعارف کرائیں، اپنے پیکیجز سیل کریں. ابھی حالیہ دنوں میں لندن میں شو تھا، وہاں پہ ہم نے گروپ بھیجا ہے. ابھی جنوری میں نیو یارک میں ایک بڑا فیئر ہو رہا ہے، اس میں جا رہے ہیں. اسی طرح اس کے بعد مارچ میں ITB برلن کا آئے گا، اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے آپریٹرز جائیں گے. پاکستان میں جو پاکستان کا ٹریول مارٹ ہے وہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے جنوری کے اینڈ میں. اس میں اور ملکوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور ہمارے بھی سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہمارا ایک فوکس ایریا ہے جہاں پہ ہم B2B بزنس ٹو بزنس لنکیجز کو ڈیولپ کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور کافی اس کے اندر ہماری جو فوکس ہے ان مارکیٹس کے اوپر جہاں سے پاکستان میں زیادہ ٹورسٹ آ سکتے ہیں. تو یہ یقیناً فائدہ مند ہوگا، اس سے بڑی تعداد میں ٹورسٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھے گی پاکستان میں. پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کون سے مزید بڑے جو ہیں وہ منصوبے لا رہے ہیں ہماری ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جن کو آپ ابھی ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے ابھی جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کا زیادہ تر کام ہے وہ صوبوں کے اندر ہوئے گا کیونکہ وہ صوبائی ڈومین میں آتا ہے. جیسا کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے تو وہاں پہ 4 نئے ٹورزم کے اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کو پورا کوسٹل بیلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. PTDC بھی ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ گڈانی میں ایک بڑا ریزورٹ وہاں پہ ڈیولپ کرنے جا رہا ہے. اسی طرح جو گندھارا تہذیب کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ پرپوزلز ہیں. فورن انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ
बुद्धिज़्म की एक मरकज़ कायम करें पाकिस्तान में, जहाँ पे उस हेरिटेज को प्रमोट भी किया जाए, लोग आएँ उसको देखें, वो प्रपोज़ल भी पाइपलाइन में है। साथ ही साथ इस्लामाबाद जो कि आपका कैपिटल सिटी है, एक बड़ा हब बन सकता है टूरिज़्म का। वहाँ पे नए होटल्स के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, 4-5 स्टार होटल के। ऑलरेडी कुछ 11 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं इस वक्त जो बन रहे हैं नए होटल, जिनसे कुछ 7,000 के करीब कमरे और ऐड होंगे इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद एक फोकस सिटी बनेगा आने वाले दिनों में, जो हब होगा टूरिज़्म का, जहाँ से सब इलाकों को फिर टूरिस्ट आगे जाएंगे, एक गेटवे सिटी के तौर पे उसको डेवलप किया जाए। पंजाब टूरिज़्म और पीटीडीसी जो है वो मिल के इस्लामाबाद में एक डबल डेकर बस सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि टूरिस्ट को एक साइट सीइंग टूर का प्रोग्राम जिस तरह लाहौर में ऑलरेडी है उसको यहाँ पे भी लॉन्च किया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एविएशन में भी काफ़ी अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक नया लाइसेंस मुतारफ़ करवाया जा रहा है कि छोटी जो एयरलाइंस हैं छोटे जहाज़ों के साथ हेलीकॉप्टर सर्विस वो ऑपरेट हो सके। वो स्कीम भी एविएशन मिनिस्ट्री अभी लेके आ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जब कंबाइन होके आगे बढ़ती हैं तो उनके अच्छे असरात इंशाल्लाह होंगे। हम आगे चलते हैं और मज़ीद यहाँ पे पतियाटा में जो टूरिस्ट आए हैं उनसे भी बात करते हैं, टीडीसीपी की यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम टीडीसीपी की टूरिज़्म बस में मौजूद हैं। एमडी साहब पीटीडीसी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस बस के हवाले से। एमडी साहब बताइएगा कि रोज़ ये टूरिज़्म बसेस जो हैं वो चलती हैं और कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, किस तरह से टूरिस्ट को जो है वो ये नज़ारे करवाती हैं पटियाला के। ये पंजाब टूरिज़्म का जो प्रोजेक्ट है पटियाला में, यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी सरगर्मियाँ ऑर्गेनाइज़ की हैं। एक तो आप चेयर लिफ्ट पे जाते हैं, केबल कार पे जाते हैं, फिर ये जो साइट सीइंग बस सर्विस पहली दफ़ा मरी में पंजाब टूरिज़्म ने मुतारफ़ करवाई है, ये मरी से पटियाला भी सयाहों को लेके आती है और यहाँ से नथिया गली समर के सीज़न में भी लेके जाती है। मकसद ये है कि टूरिस्ट को जो यहाँ पे आए हैं उनको ऐसी दिलचस्पी की सरगर्मियाँ फ़राम की जाएँ कि वो यहाँ पे आके बोर ना हो, बल्कि इस पहाड़ों के खूबसूरत माहौल को इंजॉय करें और उनको बहुत सारी दीगर तफरीही सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मौका मिला है। अच्छा, कितने टूरिस्ट जो हैं वो रोज़ की तादाद में जो हैं इन बसेस पे सफ़र कर सकते हैं? पटियाला पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक वाहिद रिज़ॉर्ट है जहाँ पे चेयर लिफ्ट भी और केबल कार भी है। ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में यहाँ के जो मैनेजर हैं मौज़म साहब मेरे साथ हैं, उन्होंने बताया कि 10 से 12 हज़ार के करीब सयाह रोज़ाना आते हैं और अभी हालांकि ऑफ सीज़न है, आजकल भी तकरीबन 4,000 के करीब जो सयाह हैं वो रोज़ाना यहाँ पे आते हैं और इस चेयर लिफ्ट की राइड पे भी जाते हैं और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी इंजॉय करता है। अच्छा, बाकी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि टूरिस्ट को हम कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत एरिया है, आप आएँ यहाँ का विज़िट करें, लेकिन पटियाला की बात करें या मरी की बात करें तो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे रश जो है वो ज़्यादा होता है और मैनेजमेंट मुश्किल होती है। तो पीटीडीसी अब जैसे कि आगे स्नोफॉल का भी सीज़न आएगा, विंटर आ गए हैं, लोग बच्चों को सर्दियाँ होंगी तो जो फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा रुख करेंगी और जब फैमिलीज़ ज़्यादा यहाँ पर आती हैं तो हम देखते हैं कि क्राउड ज़्यादा हो जाता है और फिर डिफरेंट किस्म के हादसा भी होते हैं। तो इस चीज़ों को किस तरह से पीटीडीसी जो है वो मैनेज करेगा? देखिए, मरी पटियाला ये जो रीजन है ये बहुत आसानी से एक्सेसिबल है, इसी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का फ़्लो भी जो है वो बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा होता है। लेकिन गुज़िश्ता साल के जो तजर्बात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल पंजाब टूरिज़्म ने भी और यहाँ की जो ज़िलेई इंतज़ामिया है उन्होंने भी अभी से वो इक़दामात किए हैं कि बर्फ़ के सीज़न में ट्रैफिक को खुला कैसे रखना है, इन टूरिस्ट के मकामात को ऑपरेशनल कैसे रखना है। वेस्ट मैनेजमेंट का भी यहाँ पे पूरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया मरी में कि आलूदगी का जो मसला होता है उसको भी दूर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अभी नुक्ता नज़र में हैं और उसके लिए अभी से इक़दाम लिए जा रहे हैं। अभी जब हम आगे पहुँचते हैं आप देखेंगे जो रिज़ॉर्ट अभी नया बना है ये नज़ालिया रिज़ॉर्ट, ये वो जगह है जहाँ पर आप सारा साल आपको जो अच्छे क्वालिटी अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ जो हैं ग्रुप्स के लिए वो मुयस्सर आएंगी। और इस रिज़ॉर्ट पे भी आपने देखा है जो पटियाला का रिज़ॉर्ट डेवलप किया गया, जो फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं, तो इस तरह से भी अंदाज में डेवलप किया गया कि सारा साल सयाहों के कुछ ना कुछ करने को यहाँ पे हो। तो ये चीज़ें सारी हुकूमत के अभी फोकस में हैं और इंशाल्लाह उसकी वजह से बेहतर सहूलतें इस बार लोगों को मिलेंगी।
अच्छा रान साहब, हम देख रहे हैं जैसे ये भी जो है पंजाब टूरिज़म की जो है वो बस है जिसमें अभी हम सफ़र कर रहे हैं, तो पंजाब टूरिज़म के साथ फेडरल जो टूरिज़म कॉर्पोरेशन है वो किस तरह से काम कर रही है, और पहले भी इस तरह से होता रहा है या ये अब नया इनिशिएटिव जो है इस तरह लिया गया बिल्कुल, है? ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है। अभी हमारे जितने प्रोविंशियल टूरिज़्म डिपार्टमेंट हैं और पीटीडीसी, वो सब मिल के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस वक्त आज हम पंजाब टूरिज़्म के यहाँ पे मेहमान हैं और ये पटियाला रिज़ॉर्ट ये यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। मरी में और दीगर इनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मकसद ये था कि लोग जो टूर ऑपरेटर हैं, व्लॉगर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, वो आएँ, इसको देखें और अपने मीडिया के ज़रिए ये पैगाम भी लोगों के दें वो जब इन इलाकों में आएँ, ख़ास तौर पे माउंटेन डे के हवाले से कि पहाड़ हमारे जो खूबसूरत लैंडस्केप है, ये सियाहत के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मरकज़ हैं, और जो टूरिस्ट यहाँ पे आएँ वो भी इस चीज़ का लिहाज करें कि वो इनकी खूबसूरती को बरकरार रखने में जो अपना किरदार है वो भी अदा करें। तो ये सारी एक मुश्तरका सरगर्मी है। अब इसके बाद 11 तारीख को हमारा इस्लामाबाद में एक मुश्तरका टूरिज़म कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हो रही है PNCA में, आप सब लोग उसमें शामिल होंगे। तो वो भी यही मकसद है कि हम जितने हमारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर हैं, PTDC है, वो मिलजुल के इस सियाहत की सनत को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात करें और वो तमाम वो अमल चीज़ें लेके आएँ जिनकी ज़रूरत है इस शोबे को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया है कि यहाँ पे आएँ लेकिन खूबसूरती का भी ख्याल रखें, और चीज़ों में जिस तरह से हम देखते हैं कि पहाड़ों पे लिखा जाता है, रैपर जगह जगह फेंके जाते हैं, अपना नाम लिख के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं लोग। तो ये किस तरह से लोगों का माइंडसेट तब्दील हो सकता है कि जब हम आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आफ्ताब साहब ख्याल रखा जाता है वो सफाई का होता है। तो हमारे तो इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो फिर हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आती, हम क्यों दोबारा से जो है इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, या कहाँ आपको लगता है कि कमी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसे हुकूमत को इक़दामात करना कि वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है। दूसरा, लोगों के अंदर आगाही पैदा करना, अवेयरनेस देना। अब ये दोनों काम कम से कम मरी की हद तक बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गए हैं। पथरियाटा को पंजाब टूरिज़म ने एक प्लास्टिक फ्री टूरिस्ट रिज़ॉर्ट डिक्लेयर किया है। लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो प्लास्टिक के थैले वहाँ पे लेके आएंगे। आपने जगह जगह लिखा हुआ भी देखा होगा। मरी के अंदर एक पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का इस साल एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है कि यहाँ पे जितना कूड़ा क्रिकेट होटलों का, रिज़ॉर्ट्स का, घरों का और जो टूरिस्ट के आने की वजह से भी उसमें तादाद में इजाफा होता है, उसको यहाँ से पूरी तरह से उठाया जाएगा और यहाँ से फिर डिस्पोज करने के लिए इवन रावलपिंडी तक ले जाया जाएगा। रिसाइकलिंग का पूरा एक मैकेनिज़्म, एक पूरी टीम यहाँ पे इस साल लॉन्च की जा रही है। अब बात यह है कि जो सयाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब कुदरती माहौल के इलाकों में आएँ, पहाड़ों में आए, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के म्यूनसिपलिटी के अरेंजमेंट्स नहीं होते जैसे बड़े शहरों में होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जो कुछ आप लाएँ अपने साथ ले जाएँ, यहाँ फेंके मत। अगर कचरा नहीं फेंकेंगे तो इन पहाड़ों की जो खूबसूरती है, इन जंगलों की खूबसूरती है, वो बरकरार भी रहेगी और बाद में आने वाले लोगों को भी एक खूबसूरत माहौल जो है वो एंजॉय करने को मिलेगा। अच्छा, रिसेंटली मरियम नवाज़ साहिबा का सुथरा पंजाब जो है वो लॉन्च हुआ है, तो उस जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या यहाँ पे भी कोई उसका फ़ायदा होगा? पथरियाटा और मरी में भी सफाई के लिहाज से कोई नए प्लानिंग्स की जा रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया अभी मरी में शुरू हुआ है नया वेस्ट मैनेजमेंट का, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इंशाल्लाह ये जो मरी का वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अभी, वो एक मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होगा पहाड़ी इलाकों के अतबार से, क्योंकि हमारे पहाड़ी इलाकों में अभी कहीं भी वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं हैं। तो मरी का अभी जो प्रोजेक्ट अभी पंजाब में शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है वो अपनी नौयत का पहला उस स्केल का प्रोजेक्ट है जिनके पास पूरा अमला, पूरी गाड़ियाँ, एक यूनिफॉर्म स्टाफ, ये सब चीज़ें इनको फराहम की गई हैं और ये एक बहुत अच्छी एक मिसाल बनेगा बाकी इलाकों के लिए भी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं, जैसे हम नीचे होटल रिजॉर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट से भी बात करेंगे, MD साहब से भी दोबारा बात करेंगे और जानेंगे कि मज़ीद टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए पथरियाटा और मरी में जो है वो क्या प्लानिंग्स चल रही हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पथरियाटा टॉप
मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मौसम गर्मा में घरेलू सारिफीन के लिए 50 अरब रुपए के रियायती पैकेज के बाद मौसम सरमा में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 26.07 रुपए फी यूनिट मुकर्रर, जिससे सर्दियों में न सिर्फ आवाम को घरेलू मसनूआत जैसा कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और इस्त्री के इस्तेमाल में सहूलत होगी, बल्कि सस्ती बिजली से सनती और तिजारती सरगर्मियों में तेजी से पैदावार और रोजगार में इजाफा होगा। अब बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर भी बिल आएगा कम। वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज, आवाम के लिए आसानी, मईशत के लिए तरक्की। Yes, yes. Let's go! अहमद, अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। No, no. अहमद, बेटा क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। इस वक्त मैं पथरियाटा टॉप पे मौजूद हूँ और हम यहाँ से जाएंगे चेयर लिफ्ट पे पथरियाटा मिड तक। और जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है वो चेयर लिफ्ट आ रही हैं, इन पे हम बैठेंगे। ये जो खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं उनका हम भी जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे उनसे, और आपको भी हम दिखाएंगे और आप भी घर बैठे लुत्फ़अंदोज़ होए। और जैसे आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है, स्नोफॉल जो है यहाँ पे जारी है और टूरिस्ट की जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है सिर्फ और सिर्फ इस चेयर लिफ्ट पे बैठने के लिए। अभी ये जैसे चेयर लिफ्ट आई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो बाहर निकलेंगे और ये जो हैं टूरिस्ट, ये पथरियाटा जो मिड का है वहाँ से आए हैं और अभी हम जो है यहाँ पे बैठेंगे और पथरियाटा मिड तक जाएंगे पथरियाटा टॉप से। तो आइए चलते हैं। इस वक्त मैं केबल कार में मौजूद हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि हम पथरियाटा टॉप पे मौजूद थे। अभी हम केबल कार के ज़रिए जा रहे हैं पथरियाटा मिड तक और ये तकरीबन जैसे पहले भी बताया था कोई 3.5 किलोमीटर जो है उसका ये जो फासला है वो तय करते हुए हम जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने टीडीसीपी ने किस तरह से ये इंतज़ामात किए हैं, जो कितनी हम कंफर्टेबली इसमें बैठे हैं, बड़ी कंफर्टेबल बनी है। और जैसे पहले हम कभी बैठते थे बचपन में, मुझे याद है वो ओपन होती थी हर जगह से और उसको यूँ पकड़ के बैठना पड़ता था। लेकिन ये जो केबल कार है ये इन्होंने बैनुल-अक़वामी लेवल की केबल कार जो है वो बनाई है। जब मैं एक बार जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ था चाइना में, और चाइना वॉल पे जब हम गए थे उसमें भी जब हमने केबल कार का सफ़र किया उसमें तो इसी तरह की केबल कार्स थी जो यहाँ पाकिस्तान में आप देख सकते हैं। और बड़ी कंफर्टेबल केबल कार है ये। और मेरे पीछे आप ये खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत वादी है ये। और अभी हम जा रहे हैं पथरियाटा मिड तक, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे टूरिस्ट कितनी तादाद में मौजूद हैं और वो क्या कहते हैं, उनको कितनी खूबसूरत लगती है ये जो वादी है और ये जो इलाका है, और उनसे बात करेंगे। तो आइए चलिए। हम पथरियाटा मिड पे जो हैं वो पहुंच चुके हैं 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और तकरीबन हमें यहाँ 8 से 10 मिनट जो हैं वो लगे।
اور بڑی سپیڈ میں آئی ہے اور بڑی کمفرٹیبلی جو ہے کیبل کار یہاں تک آئی ہے. اور جیسے آپ کو ہم نے پہلے وہاں پہ دکھایا تھا کہ وہاں پہ بہت سنو فال ہو رہی تھی, اور جب ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ سنو فال نہیں ہے. وہاں پہ سنو فال اس لیے تھی کیونکہ وہ بالکل ٹاپ تھا, یہ مڈ ہے پتریاٹا کا, لیکن یہاں پہ سردی اس وقت بہت ہے. تو آئیے یہاں پہ کچھ ٹورسٹ جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. پتریاٹا مڈ میں ہم موجود ہیں اور ٹورسٹ کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ابھی چیئر لفٹ سے یہاں پہ اترے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید احمد علی. احمد, کہاں سے ہیں آپ؟ جھنگ سے. جنگ سے. آپ یہاں پتریاٹا گھومنے کے لیے آئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ ہمیں دوسرا دن ہے یہاں پہ. دوسرا دن ہے. تو کہاں کہاں پہ گئے ہیں؟ ہم پہلے گئے ہیں مشگری ٹاپ گئے ہیں, راستہ بام تھا, تھوڑی سی گاڑی سلائڈ ہو رہی تھی, کار سلائڈنگ تھی, انہوں نے واپس بھیجا ہے. پھر واپسی پہ ویو بہت اچھا تھا, سنو تھی, اس کو بہت انجوائے کیا ہم نے, اور ہم سیدھا پھر یہیں آئے ہیں. ابھی چیئر لفٹ سے اترے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ بہت مزہ آیا. میرا یہ دوسری بار ایسا ہے, چانس ہے کہ میں نے وزٹ کیا ہے, اور بہت مزہ آیا. ٹھنڈ ہے, پہلے سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, نیچے بہت کم ٹھنڈ تھی, لیکن مزہ آیا اور ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے لوگ یہاں آئیں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سلیم. آپ کہاں سے ہیں؟ میں بھی جنگ سے ہوں. جنگ سے. آپ سب دوست ایک ساتھ ہیں؟ ہم سب ایک ہی کمپنی کا کمپنی ٹور کے. تھا, تو کمپنی کے ساتھ آئے, ہماری ڈسپیچ کمپنی ہے, تو اس کے کیسا لگا؟ فل انجوائے کیا ہم نے. فرسٹ ٹائم تھا ہمارا اور کافی مزہ آیا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اسی طرح آتے رہیں گے. سب سے اچھا کیا لگا آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ یہی ہے چیئر لفٹ آج کے لیے. تو ہاں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سردی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کتنی سردی ہے. اب یہ مڈ ہے اور ہم جو بیس پوائنٹ ہے پتریاٹا کا, مزید نیچے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے ٹورسٹ کیا موجود ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں. ان کو یہ پتریاٹا کے جو نظارے ہیں, کیبل کار جو ہے, چیئر لفٹ جو ہے, وہ اس سے کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پتریاٹا میٹ سے اب جو پتریاٹا بیس ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. وہاں نیچے جو ہے ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ بھی موجود ہے. وہاں پہ بہت اچھا جو ہے, کسی نے اگر کھانا کھانا ہے تو کھانا بھی ملتا ہے, اگر کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے, کیمپنگ کرنی ہے تو کیمپنگ بھی وہاں پہ ہوتی ہے. تو ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی اونچائی پہ, کتنی ہائٹ پہ موجود ہیں, اور یہ میرے ارد گرد جو آپ خوبصورت درخت دیکھ رہے ہیں, جو ہریالی دیکھ رہے ہیں, جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ خوبصورتی جو ہے وہ صرف اور صرف ناظرین پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ ایک بہت زبردست ایڈونچر ہے. جو لوگوں کو ایڈونچرسٹ ہیں اور جن لوگوں کو ایڈونچر پسند ہے, میری ان سے جو ہے سجیشن ہے کہ وہ ضرور یہاں پہ آئیں. پتریاٹا لفٹ کا پتریاٹا چیئر لفٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ رائڈ لیں, اور ٹرسٹ میں آپ بہت انجوائے کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں پتریاٹا بیس کی طرف اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اور کون سے دلکش مناظر ہیں جو ہمارے آئے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ موسم تو سردی کا ہے, لیکن ٹاپ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سنو فال جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تو ہو رہی تھی. تو دونوں راستے ہیں, آپ یہاں سے بھی اوپر ٹاپ تک جا سکتے ہیں اور ٹاپ سے بیس تک بھی آ سکتے ہیں. آپ یہاں سے جو ہے بائی کار اپنی گاڑی کے ذریعے ٹاپ پہ جائیں, وہاں پہ انجوائے کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں بیس پہ آئیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ڈفرینٹ رائڈز بھی موجود ہیں یہ چیئر لفٹ کے ساتھ. تو جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں, اور موسم بھی یہاں پہ بہت اچھا ہے. اور موسم اچھے کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پولیوشن بالکل نہیں ہے, اتنا نیٹ اینڈ کلین ویدر ہے. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو چیئر لفٹ سے نظارے کروائے ہیں یہ پورے پتریاٹا کے, آپ نے دیکھا بھی ہے. ویسے نارملی ہمیں کوئی خوبصورت نظارہ دکھانے کے لیے یا کسی کی خوبصورتی جگہ کی دکھانے کے لیے ڈرون جو ہے وہ ہائر کرنا پڑتا ہے, ڈرون کیمرہ. لیکن آج جو ہمارا کیمرہ مین ہے وہی ڈرون بنا ہے, اور اس نے آپ کو تھرو آؤٹ جو ہے یہ خوبصورت نظارے دکھائے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹورسٹ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں کا ویدر, یہاں کی خوبصورتی, اور اسپیشلی جو رائڈ ہے یہ کیبل کار کی وہ ان کو کیسی لگ رہی ہے. تو آئیے چلتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موزم نذیر ریجنل مینیجر ٹی ڈی سی پی مری موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ مری میں جو ہے اور پتریاٹا میں جو ہے وہ سنو فال کا سیزن شروع ہو گیا ہے. تو کچھ سال پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب سنو فال ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹورسٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کراؤڈ ہوتا ہے, اور پھر بہت سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لوگ رش میں پھنس جاتے ہیں, اور بہت سے حادثات کا جو ہے یہ چیزیں باعث بنتی ہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت یہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ کس طرح سے یہ مینیج کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنجاب حکومت کی پرائورٹی ہے کہ مری جیسے سیاحتی مقام کو
टूरिस्ट के लिए इतना फ्रेंडली और इतना सेफ़ और सिक्योर किया जाए कि किसी भी सियाह को कोई प्रॉब्लम ना आए। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो लीड कर रही है। तमाम डिपार्टमेंट जिसमें हाईवे है, NHA है, रेस्क्यू है, हमारा TDCP है, ये सब मिल के इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसके अलावा तमाम मशीनरी, इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। आज पहली स्नो पड़ी है और इस स्नो के लिए जो हमारी तैयारियां थी, बहुत सारी इसकी मीटिंग्स और मॉक एक्सरसाइज हो चुकी थी पहले। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मेरा पैगाम है आपके चैनल के ज़रिए सियाहों को कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो के मरी का विज़िट करें। यहाँ पे इंशाल्लाह उनको कोई नाखुशगवारी पेश नहीं आएगी। अच्छा, अभी ये यहाँ पे हम बेस पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो केबल कार्स चल रही हैं, चेयर लिफ्ट्स चल रही हैं, इन हवाले से बताएं कि यहाँ पे किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है कि जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे चेयर लिफ्ट की राइड एंजॉय करने, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ का जो है या किसी किस्म की शिकायत का जो है वो सामना ना करना पड़े। ये जो पतरियाटा जहाँ हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान का एक ऐसा मकाम है जिसको एक कंप्लीट रिजॉर्ट, एक डे आउट या 2 दिन की फैसिलिटी कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। पाकिस्तान की वाहिद केबल कार है यहाँ पे जो चल रही है। इसके अलावा साइट सीइंग बसें यहाँ पे चल रही हैं, ओपन डेकर। यहाँ पे गोल्फ कार्ट्स हैं। ये देखिए खूबसूरत छतरियों वाला ये स्ट्रीट यहाँ पे कायम की गई है। आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप माल रोड पे अगर बहुत रश होता है तो लोग इधर आते हैं। ये एडवेंचर पार्क बना हुआ है यहाँ पे और केबल कार काफ़ी देर के बाद बहाल हो चुकी है। पतरियाटा टॉप पे इतनी ज़्यादा अच्छी सहूलियात हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्नो ब्लोअर मशीन्स और अपने सारे अमले की ट्रेनिंग की हुई है। यहाँ पे रेस्क्यू का पूरी एक ट्रेनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे भी सियाह जो अब कहीं बहुत रश नहीं होता, मैं देख रहा हूँ जितना पतरियाटा में लोग अब जोक दर जोर तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे हम ये पतरियाटा के मेन बाज़ार में एंटर हुए हैं तो इसको न्यू मरी माल रोड भी कहा जाता है। तो इस हवाले से बताएं कि यहाँ पे क्या फैसिलिटेशंस हैं और क्या अट्रैक्शंस हैं जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहें। तो क्या कुछ नया जो मरी माल रोड में नहीं है, क्या यहाँ पे है जो उनको यहाँ पे देखने को मिले? मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली इसमें बताऊं कि ये जो न्यू मरी है, जहाँ पे पतरियाटा चेयर लिफ्ट है, न्यू मरी का मकाम ऐसा है जहाँ पे आपको फ्रेंडली लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो आपको चाय पूछ रहे होंगे। सफाई का इतना अच्छा इंतज़ाम है कि आपका दिल करता है कि यहाँ पे घूमें फिरें। फिर ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो अट्रैक्शंस हैं हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं, इसने अब मरी माल रोड के साथ साथ पतरियाटा के बाज़ार को भी एक ख़ास अहमियत दे दी है। लोग यहाँ पे आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, घूमते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं और कलरफुल है ये सारा जो हमारा ये बाज़ार है। ये इसमें बहुत अट्रैक्शन है दूसरी जगहों की निस्बत। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैंने जो नाज़रीन वो नोटिस किया है वो ये है कि टूरिस्ट पॉइंट पे स्पेशली पाकिस्तान में जब हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि मन चाहे जो है वो प्राइस ली जाती है। जो दिल करता है चाय का रेट लगाता है, जो दिल करता है पानी का रेट लगाते हैं, जो दिल करता है किसी भी खाने का रेट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिजॉर्ट्स के रेट्स लिस्ट हैं कि चाय कितने की है, खाना कितने का है, पानी कितने का है, कोल्ड ड्रिंक कितने की है। तो ये जो निज़ाम आपने बनाया है यहाँ पे, इस हवाले से बताएं, क्योंकि ज़्यादातर मरी में माल रोड पे लोगों को, टूरिस्ट को ये हमेशा से शिकायत रहती है और हमने देखा है न्यूज़ में भी कि इस वजह से काफ़ी जो है लड़ाई भी हो रही होती है। टूरिस्ट जो है वो दुकानदारों से लड़ भी रहे होते हैं कि जी ये आपने क्या चोर बाजारी लगाई है, इतने रेट्स आप ले रहे हैं। तो ये जो आपने मैनेजमेंट का यहाँ पे सिलसिला शुरू किया है, इस हवाले से भी ज़रा बताइए। मैं खुद जाके इंस्पेक्शंस करता हूँ, बाज़ार की भी, ये भी, और हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे वो ओवर चार्जिंग ना हो। इससे देखें टूरिस्ट जो है ना वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वो जो साउंड है वो ठीक नहीं जाती। तो वाकई हमने एक सफाई को, एक ह्यूमन बिहेवियर को और तीसरा ये जो ओवर चार्जिंग है ना, इसके ऊपर ख़ास फोकस किया है कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ कि इतने ज़्यादा होटल्स रिजॉर्ट्स नहीं हैं जितने मरी में हैं। तो यहाँ पे भी नए रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, इस हवाले से भी काम चल रहा है। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहूँगा सियाहों के कि अब जैसे नथिया गली लोग जाते हैं, नारान जाते हैं, मरी जाते हैं, अब पतरियाटा एक ऐसा अहम मकाम बन चुका है जहाँ पे आपको बहुत बेहतर और बहुत बड़ी, यानी काफ़ी ज़्यादा कमरों वाली एकोमोडेशन मिल सकती है। रेस्टोरेंट बहुत टॉप क्वालिटी फूड यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे हैंडी क्राफ्ट्स और स्वीनियर शॉप्स और जो भी सहूलियात हैं यहाँ पे, अब रहने का कोई मसला नहीं है। यानी अब 200-400 लोग भी आ जाएं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये इट्स ए कंप्लीट डेस्टिनेशन जो कि मरी के क्राउड को कम करने में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। तो मैं इनवाइट करता हूँ सब सियाहों को कि वो पतरियाटा आएँ और ज़रूर इसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। अच्छा,
जो टूरिस्ट आते हैं उनका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि यहाँ पे जाके एंजॉय करें, वेदर एंजॉय करें, यहाँ की जो क्लीन इन्वायरमेंट है, जो हवा है, जो साफ़ हवा है, जो हमें बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलती, उसको एंजॉय करें, फिर हमारा स्टे अच्छा हो और इकनॉमिकल हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, ज़्यादा हाई रेट्स जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस हवाले से बताइएगा, जैसे ये प्राइस कंट्रोल रेट्स जो चीज़ों के खाने पीने की अशिया के यहाँ पे लगे हैं, होटल्स पे भी इसी तरह चेक एंड बैलेंस रखा है कि जो मन चाहे उस तरह के पैसे डिमांड नहीं कर सकता? इस वक्त को 50 के करीब टूरिज़म स्क्वाड के जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, वो होटल्स की इंस्पेक्शन करते हैं। और मरी ऐसा मकाम है जहाँ पे अब जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं इसका 24/7 जो है ये काम कर रहे हैं, और जो रेस्क्यू है वो भी यहाँ पे एनी टाइम मौजूद होते हैं? जी, यहाँ पे देखें पथरियाटा बेस में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है बिल्कुल हमारे पास, यहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल होता है। इसके साथ ही एक रेस्क्यू 1112 का यूनिट है। इसी तरह पथरियाटा टॉप पे भी रेस्क्यू 1122 का यूनिट है। हमारे अपने तमाम स्टेशंस पे फायर एक्सटिंक्शर मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज पहली स्नोफॉल हुई और हमने उसको जो है एंजॉय किया। अब ये स्नोफॉल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी रश हो जाता है, काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं। तो फैमिलीज़ भी आती हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं, तो डिसिप्लिन जो है वो एक कायम रखना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या इंतजामात किए जाते हैं? जो ग्रुप्स आते हैं मोस्टली मैं खुद या मेरी टीम उनको छोटी सी ब्रीफिंग दे रही होती है कि आप रिस्पेक्ट करनी है, शाउट नहीं करना, किसी को अब्यूज़ नहीं करना। तो ये एक कल्चर होता है, टूरिज़म कल्चर होता है, जिसको हम यहाँ पे जाके कम्युनिटी, स्कूल्स और यहाँ के जो वेंडर्स हैं उन सबको ये आहिस्ता आहिस्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने टूरिज़म कल्चर के। तो जब हम उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनको प्रॉपर क्यू में लेके आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, हमारा हेड डाउन है उनके लिए, तो वो माहौल के मुताबिक जो है ना क्राउड भी उस तरह बिहेव करता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता, और खुदा ना खास्ता को बहुत ही नास्टी भी हो, हम उनके साथ बिल्कुल अच्छा सलूक करते हैं कि इनको तंगी ना आए। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप यहाँ पथरियाटा में न्यू मरी में आएँ और विज़िट करें, क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बताया कि पूरे पाकिस्तान में मेरा दावा है कि कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पे केबल कार हो, एडवेंचर पार्क हो, साइट सीइंग बस हो, अच्छे रेस्टोरेंट हो, अच्छे होटल्स, हमारा ग्लैम्पिंग पोर्ट जो विलेज लगा हुआ है, यानी एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी इज़ अवेलेबल हेयर। तो मैं उनको कहूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा पथरियाटा की डेस्टिनेशन को, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विज़िट करें, आप भूल जाएंगे कहीं और जाना। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, कहाँ से हैं आप? गुजरांवाला। गुजरांवाले से कितने दिन हो गए आए हुए यहाँ? 2 दिन हो गए हुए हैं। 2 दिन। कैसे लगे ये केबल कार, ये चेयर लिफ्ट्स, किस तरह, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, पर सर्दी ने बहुत ज़्यादा साथ एंजॉय करवाया। जितनी सर्दी सोचा उससे ज़्यादा निकली है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? चेयर लिफ्ट के ये जो सा राइड लिया ना, ये बहुत मज़ा लगा हमें। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए हैं? लाहौर में तो इतनी सर्दी है नहीं, यहाँ में तो बहुत सर्दी है। जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर में धूप के निकलने से जो उसकी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, इधर आकर हम एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं। यहाँ का व्यू, यहाँ का वेदर, सब कुछ एक हमारे लिए एक न्यू चीज़ होती है, जो कि हम खास करके जो लाहौर के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान का एक्सप्लोर करके, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर। ये जो सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें दी है, ये एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आया। चेयर लिफ्ट में पहला एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं कहता हूँ इट वाज वर्थ इट, और सबको आना चाहिए। 1500 फॉर दिस एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो इट वाज फन। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको आज पथरियाटा की सैर करवाई और आपको दिखाया कि कितने खूबसूरत जो है यहाँ के नज़ारे हैं, और यहाँ पे आएँ आप ज़रूर, पथरियाटा का विज़िट करें और यहाँ की जो केबल कार है उसको भी इंजॉय करें। जैसे कि इन्होंने बताया कि सिर्फ 1500 की टिकट है, और 1500 की टिकट में इतनी खूबसूरती और इतनी एडवेंचरस जो राइड आपको मिलती है वो इतनी पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलती। और यहाँ पे आने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो आपने इस चीज़ का भी रखना है कि इधर सफाई जो है उसको जो है वो ज़रूरी बनाएं कि रैपर्स जो हैं वो डस्टबिन में फेंकें। और अभी जैसे मैं केबल कार में जब सफ़र कर रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे मिरर्स में लोगों ने अपना नाम लिखा है, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इस तरह से अपना नाम लिख के लोग कौन सा इतिहास अपना जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हुकूमत आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी इंजॉयमेंट के लिए बनाती है, ये बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं
اور اس میں جو ہے ہمارے ٹیکس کا بھی پیسہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ ہماری اپنی ہی چیزیں ہیں, جیسے اپنے گھروں کی چیزوں میں اپنے گھر جو خیال رکھتے ہیں, ہم اپنی دیواروں پہ تو نہیں کہیں لکھتے نا, اور اسپیشلی اگر کہیں بچے چھوٹے بچے دیوار پہ لکھنے کی کوشش کریں یا لکھیں تو ہم اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیواروں پہ آ کے, پہاڑوں پہ آ کے, چیئر لفٹس میں بیٹھ کے جو رائٹنگ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. تو یہ بھی آپ کا اپنا ہی مال ہے, اپنا پیسہ ہے, اس کا بھی بھرپور اتنا ہی خیال رکھیں جتنا آپ اپنی ذاتی چیزوں کا رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.